नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं वी न्यूज यूट्यूब चैनल। भारत ने बुधवार 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में आतंकी ढांचों पर निशाना साधते हुए 9 जगहों पर मिसाइल हमले किए। यह कार्रवाई उन आतंकी हमलों के जवाब में की गई जिसमें 2 सप्ताह पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने सुबह लगभग 2 बजे एक बयान जारी कर बताया कि भारत ने पूरी सतर्कता और संयम के साथ उन ठिकानों पर हमला किया जहां से भारत पर हमलों की साजिश रची गई थी और उन्हें अंजाम दिया गया। सेना ने इस मिशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, जिसे भारतीय सैन्य इतिहास में एक और निर्णायक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। सरकार के अनुसार हमले केवल आतंकवादी ठिकानों पर किए गए और किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया। इस संतुलित दृष्टिकोण का उद्देश्य स्थिति को युद्ध की ओर न ले जाना था, जबकि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। सेना के आधिकारिक एक्स यानी ट्विटर हैंडल से लगभग 2 बजे एक पोस्ट किया गया, इंसाफ हो गया, जय हिंद। जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगभग 2:45 बजे एक ट्वीट कर भारत माता की जय का उद्घोष किया। वहीं पाकिस्तान ने भारतीय हमले की निंदा करते हुए इसे कायरतापूर्ण और शर्मनाक बताया। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ARY न्यूज को बताया कि हमले बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, मुरीदके और बाग में किए गए, जिसमें 3 नागरिकों की मौत हुई और 12 घायल हुए। उन्होंने दावा किया कि भारत को पाकिस्तान की हवाई सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई और हमला भारतीय क्षेत्र से ही हुआ। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर नागरिक इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जबकि सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मुरीदके की एक मस्जिद भी हमले की चपेट में आई, जो लश्कर ए तौयबा के प्रमुख हाफिज सईद का गढ़ माना जाता है। भारत ने यह स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से आत्मरक्षा और जवाबदेही के सिद्धांत पर आधारित थी। रक्षा मंत्रालय ने कहा, हम अपने इस वादे पर कायम हैं कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस कार्रवाई ने हलचल मचाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह शर्मनाक है। मुझे लगता है कि लोगों को अंदेशा था कि कुछ होने वाला है। वे कई दशकों से लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्द खत्म होगा। भारत की इस कार्रवाई को देश भर में निर्णायक नेतृत्व की मिसाल के रूप में देखा जा रहा है, जबकि विशेषज्ञों ने इसे आतंकवाद के विरुद्ध भारत की बदलती रणनीति का संकेत बताया है। अब सबकी निगाहें पाकिस्तान की संभावित प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मध्यस्थता प्रयासों पर टिकी हुई है। पहलगाम जैसी हिंसा की वारदात को लेकर हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, विशेषकर जब वह सामूहिक हो। फौरी से लेकर दीर्घकालिक प्रतिक्रिया। पहलगाम में हिंसा करने वालों ने इरादा किया था कि भारत में इसे लेकर 2 तरह की प्रतिक्रिया होगी, एक हिंदू प्रतिक्रिया और दूसरी मुसलमान प्रतिक्रिया। उन्होंने हिंदुओं के सामने जतलाने का प्रयास किया कि वे मुसलमानों और कश्मीरियों की तरफ से हिंसा कर रहे हैं। जिसे मारना है वह हिंदू ही है। यह उन्होंने ठंडे तरीके से तय किया था, स्वाभाविक था और वे यही चाहते भी थे। यह व्यापक तौर पर प्रसारित भी हुआ। मुसलमान हत्यारों ने कश्मीर में बाहर से आए भारतीय हिंदुओं को मारा। कश्मीरी मुसलमानों की तरफ से हिंदुओं के खिलाफ भारतीयों के खिलाफ इस हिंसा का सही मतलब निकाला जाए, यह हत्यारों का मकसद था। इस हिंसा की यह व्याख्या का भारत से क्या असर होगा, यह समझना कठिन नहीं था, लेकिन जो पहली प्रतिक्रिया हुई उनसे हत्यारों को इस उद्देश्य की पूर्ति के रास्ते में रुकावटें खड़ी हो गईं। एक ही साथ 2 खबरें आईं। हिंदू पुरुष सैलानियों पर हिंसा उनका धर्म पूछकर की गई। उसी समय मुसलमानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अनेक हिंदू पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को बचाया। हिंसा और हिंसा के बीच स्थानीय कश्मीरियों की स्वतः स्फूर्ति साहसिक मानवीयता की तस्वीर
बिल्कुल एक साथ लोगों तक पहुंची। इसके साथ सोशल मीडिया के कारण एक दूसरी चीज हुई। जिन औरतों के पिता, पति, परिजन मारे गए थे, उनकी पहली प्रतिक्रिया भी तुरंत बाहर की दुनिया में जीवंत रूप से पहुंची। शोक और सदमे के क्षण में भी उन प्रभावित औरतों ने इस हत्याकांड के कारण कश्मीरियों के खिलाफ बोलने से इनकार कर दिया, बल्कि उनकी तारीफ की, उनके प्रति कृतज्ञता जतलाई। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों ने उन्हें बचाया, उनकी हिफाजत की, उनका ख्याल रखा। उन्होंने कश्मीरियों के लिए कुछ भी नकारात्मक नहीं कहा, उन पर कोई शक नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पर दहशतगर्दों और कश्मीरियों में फर्क किया। इससे बाहर के हिंसे से सीधे प्रभावित न होने वाले हिंदुओं को आश्चर्य हुआ। उसमें उनमें से अनेक की प्रतिक्रिया स्वाभाविक नहीं लगी, लेकिन इनका मानवीय असर भी हुआ। हत्यारे मुसलमान रहे होंगे, लेकिन इन हत्याओं के लिए सारे कश्मीरी मुसलमानों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यह बात अगर मारे गए व्यक्तियों के पत्नी, बेटे, बेटी कह रहे हों तो उस पर विचार करना होगा। इतना ही नहीं, पूरा कश्मीर इस हिंसा के खिलाफ स्वतः स्फूर्त तरीके से सड़क पर निकल आया। देखना कठिन नहीं था कि इस हिंसा ने कश्मीरियों को मुसलमानों को बुरी तरह झकझोर दिया और वे अपने गम और गुस्से का इजहार निसंकोच कर रहे थे। फौरन भारत भर में मुसलमानों के धार्मिक नेताओं, संगठनों ने इस हिंसा के खिलाफ अपने शोक और क्षोभ को व्यक्त किया। कश्मीर में श्रीनगर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के इस हिंसा की भर्त्सना की और भारत भर में जुम्मे के नमाज के इन हत्याओं के खिलाफ खुतबा पढ़ा गया। कश्मीरी और मुसलमान दोनों ही कह रहे थे कि हमारे नाम पर यह हिंसा नहीं की जा सकती, हम इसे नामंजूर करते हैं। इसे न सुनना मुश्किल था। लगा कि दहशतगर्दों के मंसूबे नाकाम हो गए, वे भारत की मानवता को विभाजन करने में विफल हो गए। लेकिन हम भूल गए कि जिस तरह की प्रतिक्रिया पैदा करने का इरादा उनका था, उसी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की भी थी। उनका शासन दिल्ली में और कई राज्यों में है। यह भी कह सकते हैं कि उपराज्यपाल के माध्यम से जम्मू कश्मीर पर भी उनका नियंत्रण है। भारतीय जनता पार्टी भी वही प्रतिक्रिया चाहती थी जो दहशतगर्द चाहते थे, बल्कि उनकी वैसी प्रतिक्रिया उकसाने के लिए अपनी तरफ से पहल की। तुरंत ही उसका पहला पोस्टर जारी हुआ, धर्म पूछा, जाति नहीं, याद रखेंगे। यह उन हिंदुओं से कतई अलग प्रतिक्रिया थी जो सीधे प्रभावित हुए थे। उन्हें यह तथ्य मालूम था, लेकिन वे याद रखना चाहते थे कश्मीरियों का, मुसलमानों का दुख, सद्भाव, सहानुभूति और उनकी इंसानियत। उनके लिए इसे याद रखना अधिक जरूरी था। लेकिन भाजपा उन्हें कुछ और याद करने को कह रही थी। भाजपा हिंदुओं को कह रही थी कि जो याद रखने की जरूरत है वह यह है कि धर्म पूछकर मारा। एक सामूहिक भारतीय प्रतिक्रिया की जगह एक अलग हिंदू प्रतिक्रिया संगठित और प्रसारित करने की यह एक तरह की चतुराई थी। भारत के बड़े मीडिया ने भी भाजपा की तरह ही इस तरह की प्रतिक्रिया उकसाने का अभियान चलाया। इसका असर हुआ। भारत में पहले से मौजूद मुसलमान और कश्मीर विरोधी घृणा के कारण और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के संगठन के प्रचार के कारण कश्मीरियों पर हमला शुरू हो गया। उनके खिलाफ घृणा प्रचार तेज हो गया। गुजरात की सरकार ने बांग्लादेशियों के नाम पर मुसलमानों की प्रताड़ना सार्वजनिक रूप से करना शुरू कर दी। कश्मीर में संदिग्ध लोगों के घरों को ध्वस्त करने और कश्मीरियों की बड़े पैमाने पर धरपकड़ शुरू हो गई। यानी सरकार भी, यानी भाजपा का तंत्र भी इस हिंसा की फौरी सजा कश्मीरियों और मुसलमानों को देने लगा। जो दहशतगर्द चाहते थे और जो उनके पहले से भाजपा अपनी राजनीति के माध्यम से पिछले कई दशकों से करती आ रही है, वह होता दिखने लगा। कश्मीरी कुछ भी कर लें, मुसलमान कुछ भी कर लें, उन पर हिंसा की जाएगी। वे शक के दायरे में बने रहेंगे। दो चीजें साथ साथ चलती रहती थीं, हिंदुओं और उनके हिंसा के शिकार हिंदुओं के वक्तव्य भाजपा के घृणा प्रचार और पहलगाम के बाद की हिंसा के बीच भी प्रसारित हो रहे थे। नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की हत्या उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल के सामने की गई
अपने पति की स्मृति में किए गए एक कार्यक्रम में निकलते हुए हिमांशी ने कहा कि वे जरूर अपने पति और अन्य मारे गए लोगों के लिए न्याय चाहती है, जरूर इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा होनी चाहिए, लेकिन वे नहीं चाहती कि इसके बहाने कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हो। आज के मुसलमान विरोधी घृणा से विषाक्त वातावरण में हिमांशी का यह वक्तव्य अप्रत्याशित था और हिंसा घृणा का वार झेल रहे कश्मीरियों और मुसलमानों के लिए यह मरहम की तरह था। लेकिन इस वक्तव्य से हिंदुवादी बौखला गए। अपने गहन दुख की घड़ी में भी एक अकेली औरत के इस संशय वक्तव्य में ताकत है कि वह हिंदुओं के भीतर सोए विवेक को जगा दे। वे सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि उनकी घृणा कितनी अविचलित है। यह कि अगर वे हत्याकांड के बाद मुसलमानों कश्मीरियों पर हमला कर रहे हैं तो उनमें और दहशतगर्दों में कोई अंतर नहीं है, वे भी धर्म देखकर ही मार रहे हैं। हिमांशी के बयान में इंसानियत जगाने की जो ताकत थी, उससे घबराकर हिंदुवादियों के गिरोह ने उन पर जबरदस्त हमला बोल दिया। इसलिए उनकी साख खत्म करने को उनके खिलाफ कुत्सा अभियान चारों तरफ से चलाया जा रहा है। उन्हें दुष्चरित्र साबित करने की कोशिश की जा रही है, यानी हिंदुओं को यह समझने की साजिश की जा रही है कि हिमांशी की बात न सुने क्योंकि वह सच्चरित्र नहीं है। लेकिन इस संगठित अभियान में हिमांशी की सहज मानवीय नैतिकता का सामना करने की कुव्वत नहीं है। सामान्य हिंदू भी जो आमतौर पर मुसलमान विरोधी घृणा प्रचार से प्रभावित हो जाता है, हिमांशी नरवाल पर इस हमले से कुछ हतप्रभ है। यह एक ऐसा क्षण है जिसमें वह हिंदुवाद की अमानवीयता और हिंसा को उसके नंगेपन में देख रहा है। एक साधारण हिंदू के लिए यह परीक्षा की घड़ी है, वह हिमांशी के साथ खड़ा होगा या उस पर हमलावर हिंदुवादियों के साथ।